उल्टी वानी, बरसे कंबल भीगे पानी। पानी गिरेगा तो कंबल भीगेगा ना। उल्टा क्या हो गया, कंबल बरस रहा है और पानी भीग रहा है। मतलब ब्रह्म आत्माएं ज़्यादा शक्तिशाली होना चाहिए कि माया ज़्यादा शक्तिशाली होना चाहिए, बताइए। हाँ, ब्रह्म आत्माएं तो ब्रह्म के स्वरूप है। माया में आ जाए तो माया को भी ब्रह्म रूप बना देना चाहिए, लेकिन वो ब्रह्म आत्माएं यहाँ आकर के माया में प्रभावित हो गई, इसलिए उल्टा हो गया ये। ऐसी बहुत सारी साखियाँ हैं। सुंदर साथ जी अनुमानित अर्थ सब करते रहते हैं। हद चले सो मानवी, बेहद चले सो साध। हद बेहद दोनों तजे, ताको मतो अगाध। यानी सुंदर साथ हद, अब जिसको तारतम्य ज्ञान नहीं है वो कैसे अर्थ करेगा? पहले के संकुचित विचारधारा वाला सामान्य मनुष्य है। हद का अर्थ क्या किया? संकुचित विचारधारा। बेहद का अर्थ क्या किया? खुली विचारशीलता वाला। बेहद चले सो साध। हमें तो विचारशीलता में घटा दिया ना, जबकि अर्थ क्या? हद यानी क्षर जगत, नश्वर जगत तक जो रहता वो सामान्य मनुष्य यानी जीव सृष्टि है, जो जिसकी पहुंच बेहद तक है, समझो वो ईश्वरी सृष्टि। लेकिन यहाँ संकुचित विचारधारा, खुली विचारधारा रख दिया। चलो कोई बात नहीं। अब आगे तीसरे चरण में कह रहे हैं कि हद बेहद दोनों तजे। अब क्या अर्थ लगाएंगे भाई? खुली विचारशीलता को भी छोड़ दे और संकुचित विचारशीलता को भी छोड़ दे, क्या अर्थ लगाएंगे? चिंतामणि जी के पास जब जाते हैं, चिंतामणि जी कहते हैं, ध्यान से सुंदर साथ, कहो तो चतुर्भुज का दिखाऊं तुम्हें दर्शन, यदि तुम चाहते हो। प्राणनाथ जी का परिचय तो नहीं है ना, अभी मिलने आए हैं, तो यदि आप चाहते हो तो मैं आपको चतुर्भुज का दर्शन करा दूंगा। चतुर्भुज कौन है? विष्णु भगवान। और चतुर्मुख कौन है? चतुर्मुख ब्रह्मा जी। सबका अलग अलग नाम होता है ना। चाहो तो मैं तुम्हें ध्यान में चतुर्भुज यानी विष्णु भगवान का दर्शन करा सकता हूँ। कहो तो ज्योति स्वरूप को, ज्योति स्वरूप का भी दर्शन करा दूँ। तो हृदय चक्र में ध्यान करेंगे, जीव चेतना ज्योति स्वरूप में दिखाई देगी। इसमें के शेष साई सहस्त्र फन। फन यानी सांप होता ना जिसके 1000 फन है, 1000 मुख है, समझ लो। 1000 मुख वाला जो सांप है शेष नाग बोलते हैं ना। और शेष नाग की शैया पर कौन शयन कर रहे हैं? शेष साई नारायण। तो उनका बोलो तो उनका दर्शन करा दूं कि झिलमिल अनहद, झिलमिल ज्योति चमकती हुई सितारे के समान, अनहद ध्वनि, ये सब शरीर के अंदर चक्रों में ध्यान करोगे ना, सब अनुभव होगा। और इसके लिए कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। भाई मुझे नासिकाग्र में ध्यान करना है, तो ज्ञान की क्या जरूरत है इसमें? नासिकाग्र में ध्यान करते रहो। त्रिकुटी में ध्यान करना, तो ज्ञान की कोई ज़रूरत है इसमें? कोई ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। बोलते भी है जो होगा तो वो दिख जाएगा। हृदय चक्र में ध्यान करेंगे तो ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, बोलते जो होगा वो अपने आप दिख जाएगा। पर जो होगा वही तो दिखेगा ना, जो नहीं है वो कैसे दिखेगा? जो इस नश्वर जगत से परे है, प्रकृति के अंधकार से परे है परमात्मा, वो इसके अंदर तो नहीं दिखेगा। कबीर जी ने कह दिया स्पष्ट रूप से, वाणी में प्राणनाथ जी ने भी कह दिया, ब्रह्म नहीं मिले संसार, मन वाचा रही इतहार। ब्रह्म इस संसार के अंदर नहीं है। काल आवत कबू ब्रह्म भवन में, तुम क्यों ना विचारो सोई। यदि ये शरीर ब्रह्म का घर है तो ब्रह्म भी अखंड है, तो ब्रह्म का घर भी तो अखंड होना चाहिए ना।
लेकिन घर नष्ट हो गया, अब दूसरे घर में जाके रहना पड़ेगा ब्रह्म को। बताओ, ब्रह्म को भी घर बदलते रहना पड़ता है। कह रहे काल आवत कबू ब्रह्म भवन में, काल कभी ब्रह्म भवन में आ सकता नहीं है, तुम क्यों ना विचारो सोई। अखंड साईं जो या में होता, शरीर में संसार के कण कण में परमात्मा होता, तो भंग ब्रह्मांड का न होई। ब्रह्मांड का कभी भी लय नहीं होता। परमात्मा का स्वरूप अखंड एक रस होता, उसमें परिवर्तनशीलता भी नहीं होता है, बनना और मिटना नहीं होता परमात्मा के स्वरूप और धाम में। कबीर जी ने कह दिया सीधे सरल भाषा में, पिंड में होता तो मरता ना कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहे कबीर सोई साईं हमारा। शरीर में होने से मतलब शरीर के हृदय चक्र में जो जीव चेतना है, या शरीर के हृदय चक्र में ब्रह्म होता तो फिर कोई भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। मृत्यु तो चलो दूर की बात है, यहाँ पर बीमारी, बुढ़ापा, अनेकों प्रकार के दुख भी नहीं होना चाहिए, अज्ञानता भी नहीं होना चाहिए। कोई कहे सब्बई ब्रह्म, तब तो अज्ञान कछुए ना है। तो खट शास्त्र भय काहे को, मोहे ऐसी आवत मन मा है। तो ग्रंथों की क्या जरूरत है जब सबके अंदर ब्रह्म ही है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, पिंड और ब्रह्मांड से परे है ब्रह्म का स्वरूप। फिर भी सुंदर साथ में भी होता ना, जैसे अब आगे नहीं बढ़ पाते ना तो वापस पीछे लौट आते हैं। वैसे तो सभी महापुरुषों ने कहा कि नश्वर जगत से परे है परमात्मा, लेकिन किसी को पल्ले पड़ा नहीं, वापस मृत्यु लोक में ही आ जाते हैं, कण कण में सबके अंदर में है। सुंदर साथ में भी वैसा होने लग गया। बोले कि अभी परमात्मा का स्वरूप होगा तो फिर परमात्मा भी खाएगा पिएगा, तो परमात्मा भी फिर बंधन में आ जाएगा, परमात्मा का स्वरूप नहीं हो सकता है। एक ऐसी बात भी सुनने को मिल जाती है। फिर क्या होता है, सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा है, ये भी सुंदर साथ में कुछ लोगों के बीच में सुनने मिलता है। वाणी में कह दिया, मैं ना इनमें, मैं ना इनमें ना इनके संग। दो चीज़ें ध्यान से समझ। एक क्या होता है कि मेरे अंदर जो जीव चेतना है वही ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ, मेरे अंदर जो जीव चेतना वह ब्रह्म है। दूसरी एक विचारधारा है कि जीव चेतना ब्रह्म नहीं है, लेकिन जीव चेतना के साथ में ब्रह्म है। मतलब यहाँ पर दो चेतना है। तो कह दिया, मैं ना इनमें ना इनके संग, ना इनके अंदर हूँ ना इनके साथ में हूँ, बेसुध कहे सब इनके अंग। वाणी मैंने को चौपाइयाँ हैं सुंदर साथ जी। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साईं देखिया। ये ब्रह्मांड सकल है सुपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों पेखिया। प्यारे सुंदर साथ जी, अब ज़्यादातर क्या होता है सुंदर साथ जी, किसी भगवान से, किसी देवता से किसी को कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है, जहाँ से उनकी इच्छा पूर्ति हो। और उसमें बहुत सारा मामला तो ऐसा होता है कि अंधविश्वास और अज्ञान जनित होता है। पहले एक बार बिल्ली मर गई थी तो नौकरी लग गई थी, तो अगली बार से बोले बिल्ली के मारने लगो तो फिर नौकरी लग जाएगा। ऐसे अंधविश्वास होने लगता है। किसी ने पेड़ का पूजा किया, मान लो कि 10 में से एकाध का किसी का हो गया संयोग से, तो बोलेंगे सब पेड़ का पूजा करो, उसी से होगा। और देखेंगे प्रैक्टिकली विचार करिए सुंदर साथ जी, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म के हिसाब से फल मिलता है, चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और
सिख मत, जैन मत, बौद्धिस्ट पंथ, कबीर पंथी, जो भी हो, जहाँ भी हो, जिसकी भी पूजा करता है, अपने अपने कर्म का ही फल सब प्राप्त करते हैं। पूजा के हिसाब से कोई धनवान या गरीब नहीं है कि कोई इसकी पूजा करता हो तो ज़्यादा धनवान है, या कोई इस संप्रदाय में है तो वो ज़्यादा धनवान है। इस तरह से हिसाब नहीं होता है। जहाँ पर भी ये कर्म कांड की भक्ति होती है ना, उपासना कांड की भक्ति होती है, कर्म की भक्ति जो करेंगे, जैसे मंत्र जप है, दान है, तप है, यज्ञ है, सब करते हैं ना, मंत्र जप, पुण्य प्राप्ति होगा। फिर तपस्या, तप करेंगे तो भी पुण्य की प्राप्ति होगी। तो ये पुण्य करेंगे तो कर्म का फल मिलेगा, संसार की मनोकामना पूर्ण होगी। जैसे पारायण भी पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारे सुंदर साथ भाव लेता है ना कि पारायण पढ़ेंगे तो हमारा दुख दूर हो जाएगा, मनोकामना पूर्ण होगी। ये भी एक पुण्य का साधन हो जाता है। यदि ज्ञान की दृष्टि से पढ़ेंगे तो ज्ञान का साधन है, पुण्य की दृष्टि से पढ़ेंगे तो पुण्य का साधन है। तो सुंदर साथ जी, चिंतामणि जी अभी इस तरह का प्रस्ताव रखते हैं कि आप चाहो तो मैं आपको दर्शन करा दूं। प्राणनाथ जी कह देते हमको इसका कोई भी दर्शन करने की कोई अभिलाषा नहीं है, मैं तो ब्रह्म ज्ञान वार्ता करने के लिए आया हूँ, आत्म तत्व के विषय में ज्ञान वार्ता करने आया हूँ। तो चिंतामणि जी ने कहा फिर सब छोड़ दो, अब ज्ञान की वार्ता शुरू करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं। एक साखी थी कबीर जी की, कबीर जी ने कह दिया, इस साखी ने स्वयं ही कह दिया, इस साखी का जो अर्थ बताएगा वो सदगुरु और मैं चेला। और ये बात जो है चिंतामणि जी के गुरु जो काशी में थे, उनके गुरु ने भी चिंतामणि जी को बताया था कि थोड़े दिनों में वह दिव्य पुरुष बुद्ध निष्कलंक स्वरूप जगत में प्रकट होने वाले हैं। तुम सौभाग्यशाली जो इस समय दुनिया में प्रकट हुए हो। तुमको जिन कबीर जी के साखियों का अर्थ समझ में नहीं आता है, वो सारे रहस्य वो दिव्य बुद्ध निष्कलंक स्वरूप तुमको बताएंगे। तो उसी सिलसिले में ये साखी कबीर जी की चिंतामणि जी पूछते हैं, एक पलकते गंगा जो निकसी हो गया चहुदिस पानी, वही पानी दो पर्वत ढापे दरिया लहर समानी, उड़ मक्खी तरवर चढ़ बैठी बोलत अमृत वाणी, वह मक्खी के मक्खा नहीं बिन पानी गर्भानी, जिन गर्भे गुण तीनों जाए वह तो पुरुष अकेला, कहे कबीर या पद को जो बुझे वह सदगुरु में चेला। सुंदर सच, सिर्फ कबीर जी की वाणी की बात नहीं है, वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, पुराणों में, भागवत में, गीता में, सभी दुनिया के ग्रंथों में ऐसे गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं जिनके रहस्य बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्राणनाथ जी के बिना कोई बता ही नहीं सकता। यही तो प्राणनाथ जी की पहचान है भाई। कुछ चमत्कार दिखाने की पहचान कहीं नहीं लिखा है कि चमत्कार दिखाएंगे आकर के। चमत्कार तो आजकल सिर्फ दिखावा करने वालों का फैशन बन गया है। चमत्कार के प्रचार से कोई फायदा नहीं है, ज्ञान के प्रचार से फायदा है। चमत्कार से किसी का आत्म कल्याण हो सकता है? किसी का कल्याण नहीं होने वाला। सुंदर साथ जी, एक बहुत अच्छा कथानक पढ़ रहा था मैं। एक संत महात्मा थे, बोले मैं तुम्हारी एक दिन में सिर्फ एक इच्छा पूर्ण कर सकता हूँ, लेकिन इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती, समझ लो। अब जो भी इच्छा बोलोगे मैं पूर्ण कर दूंगा, लेकिन आपका लक्ष्य पूरा होने वाला नहीं है। अगले दिन फिर आप एक इच्छा और लेकर के आओगे, फिर अगले दिन एक और इच्छा लेकर के आओगे। इच्छा मांगते जाओगे, लेकिन आपका लक्ष्य सुख शांति आपको प्राप्त होने वाला नहीं। क्यों? सुखी होने के लिए 100 सुख भी कम पड़ जाते हैं,
और दुखी होने के लिए एक ही दुख काफ़ी है। मेरे सुंदर साथ जी, जहाँ से जिसकी इच्छा पूर्ण हुई उसको भगवान बना देते थे, और दिखावा इसमें ज़्यादा चलता है, इसमें दिखावा ज़्यादा चलता है सुंदर साथ जी। तो चिंतामणि जी जब ये साखी का अर्थ पूछते हैं, प्राणनाथ जी उनको बता देते हैं, एक पलक ते गंग जो निकसी। इसका मतलब क्या है? परमात्मा के पलक, पलक और आंखों में अंतर होता है। पलकों से देखा नहीं जाता है, पलकों से इशारा किया जाता है, या तो पलकों से उसका समय गिना जाता है ना। एक पलक झपकने के समय को क्या कहते हैं? एक पल। पाँव पल का नहीं भरोसा, वाणी में कई चौपाई आता है ना, पाँव पलक का नहीं भरोसा। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अक्षर ब्रह्म के इच्छा मात्र से, संकल्प मात्र से गंग जो निकसी, गंग यानी माया, मोह सागर की उत्पत्ति हो जाती है, नींद की उत्पत्ति हो जाती है ना। हो गया चहुदिस पानी, चारों तरफ माया ही महा, वही पानी दो पर्वत ढापी। दो पर्वत कौन है? अक्षर ब्रह्म और सखियां। सतंग अक्षर ब्रह्म, आनंद श्यामा जी सखियां। दोनों के दोनों फरामोशी हो गए ना, अक्षर ब्रह्म भी फरामोशी में आ गए, श्यामा जी सखियां भी फरामोशी में आ गए। दो पर्वत ढापे, दरिया लहर समानी, दरिया और लहर के समान। माया और माया के जीव एक स्वरूप कहे गए। छल को छलना लागहि, ओ लहरी ओ जल। माया के जीव और माया में कोई अंतर नहीं होता। उसी प्रकार ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि में कोई अंतर होता। उड़ मक्खी तरवर चढ़ बैठी, बोलत अमृतवाणी। अब इस माया के खेल में समस्त धर्म ग्रंथों में ब्रह्म सृष्टि के, परम धाम के, परमात्मा के प्रमाण लिखे गए ना। हुक्मे वेद कतेब में लिखे लाखों निशान। परमात्मा की शक्ति से सभी ग्रंथों में प्रमाण लिखा गया। वो मक्खी के मक्खा नहीं, बिन पानी गरबानी। वो परब्रह्म की जोश की शक्ति से सब जगह प्रमाण लिखा गया। जोश की शक्ति परमात्मा का ही स्वरूप कहलाती है, उसका और कोई मालिक नहीं है। वह मक्खी के मक्खा नहीं, बिन पानी गरबानी। देखिए शक्ति क्या होता है कि उसका अलग से कोई स्वरूप नहीं होता है। इस संसार में मूल स्वरूप से कोई भी नहीं आ सकता। राज्य श्यामा जी सखियां तो दूर की बात है, परम धाम का एक कंकड़ भी संसार में नहीं आ सकता है। एक कंकड़ी आवे अर्श की तो उड़ावे चौदे तबक। प्यारे सुंदर साथी, इस संसार में देखिए राज्य का जोश आवेश आया, श्यामा जी की सुरता आई, सखियों की सुरता आई, अक्षर ब्रह्म की सुरता आई। मूल तन किसी का भी नहीं आया। तो यहाँ पर परमात्मा की शक्ति आती है, वही परमात्मा का नाम लेके लीला करती। परमात्मा मूल स्वरूप परमधाम से यहाँ पर आ सकते नहीं। जिन तीन गर्भे गुण तीनों जाए, वह तो पुरुष कल। जिस ब्रह्म के संकल्प मात्र से ये पूरा क्षर जगत उत्पन्न होता है, वह इस नश्वर जगत से परे है ना। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक परमात्मा है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं। सभी ग्रंथों में कहा सबका मालिक एक है। कहे कबीर यहाँ पद का जो अर्थ हो जे, सो सदगुरु में चेला। तो इस प्रकार साखी का अर्थ स्पष्ट करते हैं। चिंतामणि जी अपने शिष्यों से कहते हैं, देखो देखो शिष्यों, साथियों, मैं तुमसे कहता था ना
कि वो दिव्य पुरुष आने का समय हो गया है, वो दिव्य पुरुष आ चुके, यही वो दिव्य पुरुष हैं। स्पष्ट रूप से अपने शिष्यों को बता दिया, जिस पर हम इंतजार कर रहे थे, जिनके विषय में मेरे गुरु ने मुझसे कहा था और मैंने आप सबसे कहा था, यही पुरुष है। देखो शब्द आगे चला, सो शख्स मिलिया आए वह दिव्य पुरुष, परब्रह्म अक्षरातीत का स्वरूप, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप, परमात्मा के स्वरूप हैं श्री प्राणनाथ जी, प्यारी सुंदर साथ जी। अब देखो शब्द इनके, इस शब्द पार पहुंचा, इनके शब्दों को ध्यान से सुनो, इनके ज्ञान की बातों को ध्यान से सुनो। ये शब्द हमें भव से पार पहुंचाएंगे, निराकार से पार करेंगे। मैं तुमसे कहता था जो शब्द आगे चलत, वो शब्द अब ये ज्ञान प्रकट हो चुका है। वो मुद निष्कलंक स्वरूप यही हैं, प्राणनाथ जी हैं, अपने शिष्यों से कहते हैं। अब अगले दिन श्री प्राणनाथ जी तो कहाँ ठहरे थे? ठट्टानगर में नाथा जोशी के घर। वहाँ पर श्री प्राणनाथ जी चर्चा कर रहे थे और सब सुंदर साथ बैठे हुए थे। उसी बीच में चिंतामणि जी अपने 1000 शिष्यों के साथ प्रवेश करते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, 1000 शिष्य छोटी बात है। यहाँ पर 25-50 क्या 5 शिष्य बन जाए ना, 5 को यदि हमने तारतम दे दिया तो बोलेंगे हाँ अब मैं भी गुरु बन गया हूँ। अहंकार आने में जरा भी टाइम लगता नहीं है। समझ रहे, जिसके अंदर राज्य की शक्ति है उसको तो शोभा मिलेगी सुंदर साथ जी। लेकिन देखिए महामती के अंदर, इंद्रावती के आत्म के अंदर राज्य विराजमान है, फिर भी इंद्रावती कहती है न चाहो मैं गुजर की, न चाहो खिताब खुदाए, इश्क दीजिए मोहे अपना मेरा, यही सो मुद्दा है। हमारे मन में कभी भी बड़ा विद्वान, बड़ा महाराज बनने की इच्छा नहीं होना चाहिए कि मेरे बहुत सारे शिष्य हों, मेरी सेवा करें, इस तरह की भावना कभी भी नहीं होना चाहिए। राज्य महाराज देखिए जिससे जो कार्य करवा रहे हैं और जो जितना सेवा समर्पण करेगा, इत विधंधन उत विधंधन होगा। हमारे न चाहने पर भी राज्य शोभा प्रदान करेंगे, लेकिन हमारे मन में कभी भी इच्छा नहीं होना चाहिए। सुंदर साथी, चिंतामणि जी 1000 शिष्यों के साथ आते हैं, प्राणनाथ जी के चरणों में बैठ करके ज्ञान चर्चा सुनने लगते हैं। उनके शिष्यों में खड़बड़ हो जाती है, हमारे गुरु ये कैसे दूसरे किसी महात्मा के चरणों में बैठकर ज्ञान चर्चा सुन रहे हैं। इतने दिन से तो हम सोच रहे थे कि कबीर जी की वाणी ही सर्वश्रेष्ठ है, कबीर जी का ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ, ऐसा सोच करके हम यहाँ पर इनसे दीक्षा भी यही सोच के लिया था हमने। चिंतामणि जी से जो 1000 शिष्य थे ना, उन्होंने दीक्षा लिया था तो क्या सोच के दीक्षा लिया था कि यही सच्चे ज्ञानी हैं, सच्चे संत, यही सोच के तो लिया होगा ना। उनके मन में थोड़ा सा खड़बड़ होता, लेकिन 2-3 दिन चर्चा ध्यान से सुनते हैं तो सारा संशय दूर हो जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो सुनेंगे तो संशय दूर होगा। सुनना ही नहीं है, बस विरोध करना, तो उसका कोई उपाय होता नहीं है। सुंदर साथ जी, अब श्री प्राणनाथ जी देखते हैं कि चिंतामणि जी के अंदर परम धाम की निर्मल आत्म है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से सेवा के योग्य नहीं हो पाई। इससे मुझे बड़ा काम लेना है। चिंतामणि जी के अंदर जो आत्मा है उससे मुझे बहुत बड़ा सेवा लेना है। तन की सेवा, ज्ञान की सेवा लेना है ना। 12 मोमिनों में नाम आता है इनका। लेकिन इनके मन में ये भावना है कि मेरे 1000 शिष्य हैं, मैंने अपने 1000 शिष्यों को प्राणनाथ जी के चरणों में ला दिया। जिस भी तरह से मैं की भावना तो बनी हुई है ना। चर्चा में थोड़ी सी खंडनी कर देते हैं प्राणनाथ जी। कोट सेवक करो, नाम निकालो, इष्ट चलाओ बड़ाई, चाहे कितने भी हजारों करोड़ों शिष्य बना लो, सेवा कराओ, सदगुरु कहलाओ, पर अलख न देवे लखाए। सुंदर साथ जी, कबीर जी की वाणी में भी बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। एक डाल पर चिड़िया बैठी, कौन गुरु कौन चेला। सुनेंगे ना,
गुरु की करनी गुरु ही भोगे, चेला की भोगे चेला। कंचन तजना सहज है, कंचन तजना सहज है ना। सोना धन संपत्ति को छोड़ना सरल है बोल रहे हैं, हालांकि वो भी बड़ा कठिन है। और नारी को ने है, स्त्री पुत्र का मोह ममता भी छोड़ना सरल है कह रहे, लेकिन वो भी बड़ा कठिन है वैसे तो। लेकिन इनसे भी ज्यादा कठिन है मान बड़ाई ईर्ष्या, तुलसी दुर्लभ है। सोने को छोड़ देना, धन संपत्ति को छोड़ना सरल है, इसको बोलते हैं वित्तेषणा। सगे संबंधियों को मोह, सगे संबंधियों का जो मोह होता है उसको बोलते हैं दारेषणा। और मान प्रतिष्ठा का जो मोह होता है उसको बोलते हैं लोकेषणा। तो धन संपत्ति का मोह, सगे संबंधियों का मोह तो छोटी आग है। एक आग छोटी बुझाई, दूजी मोटी लगाई। सुंदर सा, हमारी तो छोटी भी नहीं बुझी है। सुंदर साथ जी, मैं तो अपने ऊपर लेके कह रहा हूँ, सब सुंदर साथ तो पूजनीय है, लेकिन सुंदर साथ जी अपने अपने विषय में सबको विचार करना पड़ेगा। क्योंकि अंतमति सो गति कहा गया है। अंतिम समय हमारे मन में संसार का ही स्मरण रहेगा, संसार की ही चिंता चाहना रहेगी, तो फिर क्या होगा? पुनर्जन्म का कारण बन जाएगा। इतना तारतम्य ज्ञान पा करके भी अभी 24 घंटा हमारा ध्यान कहाँ लगा रहता है? राज जी के चरणों में कितना जोर लगाते हैं, याद करो, ध्यान करो, वाणी पढ़ो, सेवा करो। इतना जोर लगाने के बाद भी 2 घंटा जोर लगाएंगे ना तो 2 मिनट एकाग्र होता है, किसी का 20 मिनट एकाग्र हो जाता होगा। लेकिन मृत्यु का समय तो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। प्रेम की स्वाभाविक स्थिति प्राप्त करना होता है। सुंदर शास्त्र जिसको याद ना करना पड़े, अपने आप उसकी याद आने लगे। जैसे हमको धन संपत्ति की, सगे संबंधियों की याद स्वतः आती की याद करना पड़ता है। बैंक में पैसा रखा है तो उसको याद करना पड़ता है कि अपने आप याद आती रहती है। बच्चा है तो बच्चे को याद करना पड़ता है कि अपने आप उसकी याद आती है। उसको याद नहीं करना पड़ता, अपने आप याद आती है। और राज जी को याद करो, याद करो। क्यों? हमारे दिल में राज जी की तड़प ही नहीं है, वैराग्य नहीं है, विरह नहीं है। सुंदर साथ, एक बार एक आदमी डॉक्टर के पास गया, मतलब मेरा बच्चा इतना कमज़ोर है, इसको मैं दूध पिलाता हूँ, काजू खिलाता हूँ, बादाम खिलाता हूँ, किशमिश अंजीर सब खिलाता हूँ, फिर भी पतला का पतला है, ऐसा क्यों है? काजू बादाम अच्छा क्वालिटी का नहीं था क्या? हाँ? पेट भी तो अच्छा होना चाहिए भाई। दूध खा रहे हो, ड्राई फ्रूट खा रहे हो, लेकिन पाचन शक्ति तो होना चाहिए ना। पचेगा नहीं तो अंग में कैसे लगेगा? भूख नहीं है, कितना भी खाना खा लो हजम ही नहीं होगा। उसी तरह से वैराग्य नहीं है, आत्मकल्याण की तड़प नहीं है, ज्ञान चर्चा सुनने आ जाओ, कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि आपको तड़प ही नहीं है। श्रोता कैसा होना चाहिए? राजा परीक्षित के जैसा कहा गया। और वक्ता कैसा होना चाहिए? सुखदेव जी के जैसा। दोनों में क्या खासियत है देखिए। सुखदेव जी अत्यंत वैराग्यवान, और राजा परीक्षित, उनको पता चल गया कि आज से सातवें दिन तक्षक नाग मुझे डस लेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। आप में से किसी को भी पता चल जाए, इसे तो बहुत मुश्किल है और बहुत सौभाग्य की बात है यदि पता चल जाए कि मैं 1 महीने बाद मर जाऊंगा, ऐसा पता चल जाए ना, राज्य की बड़ी मेहर है भाई। पता नहीं चलता ना, अचानक से मृत्यु आ जाती है।
पता चल जाए तो आप तैयारी कर सकते हो ना। 7 दिन का समय था राजा परीक्षित के पास, सब छोड़ दिया कामकाज, कोई 7 दिन में मुझे भव से पार होने का रास्ता बताओ। खोज में निकल पड़े और सुंदर सा जी वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है श्रीमद् भागवत जैसा भी, लेकिन 7 दिन में वैकुंठ की प्राप्ति करा दिया। वाणी में छुपाई है, 7 दिन वचनों माहे वैकुंठ पार उतारिया। 7 दिन में वैकुंठ की प्राप्ति भी इजी नहीं है, सरल नहीं है। वैकुंठ की प्राप्ति करना कोई सरल काम है? निष्काम भक्ति, मीराबाई, सूरदास, हरिश्चंद्र जैसे निष्काम भक्ति करेंगे तब वैकुंठ की प्राप्ति होगी। कितने परीक्षा होते हैं, आंखों को फोड़ लेना पड़ेगा सूरदास जी के जैसे, हरिश्चंद्र जी के जैसे अपने बच्चे को बेच देना पड़ता है। तो राजा परीक्षित को जैसे पता चल गया ना 7 दिन बाद मेरी मृत्यु होने वाली है, हमको पता नहीं चला, तो अब तो हमारा आराम से भी बहुत दिन जीना है, वर्षों। आज करे सो काल करे सो परसों बैठे हुए। राज जी के वाणी कल पढ़ लेंगे, चितवनी परसों से शुरू कर देंगे। सेवा अभी अपने लिए बचा के रखे रहो, राज जी की सेवा बाद में कर देंगे। और कुछ भी साथ में जाता नहीं, लास्ट में सब छूट जाता है, समझ रहे। सुंदर था जी, ये तो सामान्य मनुष्य की बात भी मैंने ले लिया बीच में, जिनसे वित्तेषणा और दारिष्णा यानी धन संपत्ति का मोह भी नहीं छूट रहा है और सगे संबंधियों का मोह भी नहीं छूटता। लेकिन चिंतामणि जी तो ये दोनों चीज छोड़ चुके हैं। कह रहे एक आग छोटी बुझाई, दूजी क्यों मोटी लगाई। चिंतामणि जी प्राणनाथ जी से कहते हैं, अहंकार था ना थोड़ा सा, इसलिए दिल में थोड़ा दुख गया। हे प्राणनाथ जी, अकेले में आप जैसा चाहो, आप अकेले में मेरी जितनी खंडनी करना है खंडनी करो, डांटो फटकार लगाओ मुझे, छोटा से छोटा तुच्छ से तुच्छ शब्द मेरे लिए प्रयोग करो, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे शिष्यों के सामने मेरी थोड़ी इज्जत रख लिया करो। यही तो प्रॉब्लम था ना, बीमारी क्या थी, यही तो बीमारी दूर करना था। प्राणनाथ जी कहते हैं क्यों नहीं तुम्हारी इज्जत रखूंगा मैं, तुम हमारी आत्म हो, तुम्हारे शिष्यों के सामने मैं तुम्हारी इज्जत अवश्य रखूंगा। जो कुछ भी बात मुझे कहना होगा मैं इस तरह से संकेतों में कहूँगा कि मैं समझूंगा और तुम समझोगे, लेकिन बाकी कोई नहीं समझ पाएगा। छुपाई में देखिए क्या लिखा है, तुमको जो हम कहेंगे दे पर्दा ओट मरम, है ना, जो मर्म यानी उसमें जो कहना चाहते हैं उस बात को पर्दे में रखते हुए कहूँगा मैं। अगले दिन चर्चा में कीर्तन अवतरित होता है, सुनो रे सत के बंजारे एक बात कहूँ समझाई, या फंदबाजी रची माया किया में सब कोई रहया उलझाई। सुंदर सा जी, परम धाम की ब्रह्म सृष्टि का ना कई लोग बोलते हैं क्या लक्षण हो सकता है। शुरू से ही सब ब्रह्म सृष्टि का रहनी बहुत अच्छा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। शुरू से ही बहुत त्याग, सेवा, समर्पण, ज्ञान, ध्यान, योग, साधना में बहुत उच्च कोटि के पहुंच जाए, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन एक चीज ब्रह्म सृष्टि के लिए बहुत जरूरी लक्षण पहचान है। वो लक्षण हमारे कंट्रोल में नहीं है, दिल की बात है, आत्मा की बात है। ये वाणी जिसको दिल में चोट लगती है, ये वाणी जिसको अच्छी लगती है, मीठी लगती है, वो है ब्रह्म सृष्टि। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये वाणी सुनते जिनको जोश ना आया अंग, तिनको नसीहत जिन करो सो मुतलक नहीं मोमिन। ठीक है, ब्रजरास में भी बांसुरी का आवाज़ सुन के कौन आता था? मात्र ब्रह्मात्माएं आती थी ना। यहाँ भी वैसे ही है, ये तो बांसुरी का आवाज़ है ना, ब्रह्म ज्ञान रूपी बांसुरी बज रही है। तो वाणी अच्छी लगनी चाहिए, दिल में लक्ष्य अच्छा होना चाहिए, भावना अच्छी होनी चाहिए। माया से संघर्ष तो होगा, बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलने वाली। हमारे सरदार महामती जी
तरण जुद कीधा फरी फरी पछे गत मत मारी हरी। उनको भी माया ने परेशान किया तो हमको कहाँ से छोड़ देगी माया सुंदर साथ जी। लेकिन राज जी के मार्ग में लगातार आगे बढ़ते जाना है। जब इस तरह से खंडनी के वचन कहा, तीन में सुकन खंडनी के अब छोड़ो ज्ञान गुमान। उस प्रकरण में क्या था, अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को। रामेश्वर जी एक प्रचारक थे, उन्होंने मुझे इस चौपाई का अर्थ अवगत करा दिया। बोले अब छोड़ो, क्या क्या छोड़ दो, मान को छोड़ो, गुमान को छोड़ो और ज्ञान को भी छोड़ दो। अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, तो ज्ञान भी छोड़ दो बोले। ज्ञान को छोड़ने नहीं कह रहे, ज्ञान का गुमान छोड़ो बोल रहे हैं। अब छोड़ो रे मान ज्ञान गुमान को, गुमान का ज्ञान, सॉरी ज्ञान का गुमान, ज्ञान का अहंकार छोड़ने की बात कर रहे हैं। चिंतामणि जी थोड़ी देर पहले क्या कर रहे थे कि मेरे शिष्यों के सामने मेरी इज्जत रखना थोड़ा। अब अपने शिष्यों के सामने खड़े हो गए भरी सभा में, अब मारो काले कुत्ते को लाठी सिर ऊपर। बोले मेरे हृदय में जो अहंकार रूपी काला कुत्ता है, अहंकार रूपी काला कुत्ता, इसको खंडनी के वचनों से, ज्ञान की लाठी से इसको और भी खंडनी कर करके, सबके सामने मेरी खंडनी कर करके इसको अहंकार को मारो। किसी की हिम्मत नहीं। सुंदर साथ जी भरी सभा में अपनी गलती स्वीकार करे, समस्त सुंदर साथ समाज में अपनी गलती स्वीकार करे। बहुत कठिन काम में बोलना सरल है प्यारे सुंदर साथ जी। आपस में जो लड़ मरे एक मात्रा ना छोड़े कोई। यदि मान लो कि मैं जितना ज्ञान समझा था मैंने और कह दिया ज्ञान, लेकिन मेरे समझने में यदि गलती हुई थी तो आगे जाकर मुझे सुधारना तो चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि मैंने एक बार कह दिया और लिख दिया तो फिर बोले मैं पत्थर की लकीर हो गया। जो बोल दिया लिख दिया अब उसको मैं खुद भी बदल सकता है, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सुंदर साथ जी कि लंबे समय तक अज्ञानता की लकीर खींच जाती है, फिर बहुत लंबे समय तक भी उस बात को बदलना कठिन हो जाता है। सुंदर साथ जी सेव को आगे तब कहिया मैं खाली कछु ना खबर। अपने शिष्यों के सामने कह दिया कि मैं खाली, मुझे कुछ भी नहीं है, मेरे अंदर कुछ ज्ञान नहीं है। भूल जाओ, मुझे अपना गुरु मत मानना, आज से कह दिया मैं खाली हूँ, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। जिसको अपना आत्मा का कल्याण करना है प्राणनाथ जी के चरणों में आ जाओ। 1000 शिष्यों सहित चिंतामणि जी प्राणनाथ जी से तारतम लेते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तारतम लेने से पहले प्राणनाथ जी हमेशा 4 बातों का परहेज कराते थे। भैरव सेठ के वाले प्रसंग की चौपाई तो काफ़ी सुंदर सा जानते हैं। क्या चौपाई है? पीना, तंबाकू छोड़ दो, मांस मछली सब, शराब और सबके फरदारा ना चोरी कर, है ना। तंबाकू छोड़ दो, मांस मछली, शराब और सभी प्रकार के नशीले पदार्थ, पर स्त्री और चोरी। लेकिन चिंतामणि जी के प्रसंग में भी परहेज आता है और उसमें एक बात विशेष रूप से जो कही गई है उसको कोई भी ध्यान देता नहीं। सुंदर है, ध्यान देंगे सुंदर साथी। एक हराम कहिया मांस को, मांसाहार, है ना। हृदय कभी निर्मल होने वाला नहीं। हृदय निर्मल नहीं होगा न तो ब्रह्म ज्ञान का अंकुर फूटेगा न प्रेम का अंकुर फूटेगा हृदय में। हृदय की निर्मलता पहली जरूरत है। कपट रत्ती न हृदय धरेंगे, रत्ती मात्र भी छल कपट नहीं होना चाहिए दिल में, वाणी में कहा। दूसरा हराम शराब, शराब और सभी प्रकार के नशीले पदार्थ आ जाते हैं। तीसरी औरत वीरानी तजे सो पावे हयाती आब। इतना त्याग करेगा, हयाती आवे ने अखंड मुक्ति का जल प्राप्त करेगा, परम धाम के अखंड सुख उसको प्राप्त होंगे। हम सुंदर साथ जी
इतने समय हो गया, मेरे ख्याल से काफ़ी समय हो गया होगा सबको चर्चा सत्संग सुनते हुए, सेवा करते हुए। परम धाम के अखंड सुखों का रस तो प्राप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हुआ कि नहीं हुआ मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमारे अंदर यदि नहीं हुआ है तो कुछ तो कमी है। वो कमी यहाँ पर मैं आपको एक रिसर्च कर रहा हूँ, समझो कि क्या कमी हो सकती है। ये 3 बातें जो मैंने अभी बताया, ये ज़्यादातर सुंदर साथ जानते हैं, मानते हैं और पालन भी करते हैं, मैक्सिमम 95% तक। लेकिन इसके बाद जो 2 चीज़ें आने वाली हैं, वो जान करके भी कोई जानना नहीं चाहता है, देख कर भी देखना नहीं चाहता है, और पालन तो कभी करता ही नहीं है। चोरी झूठ बोलना, इनका छुड़ाया है उदक। ये 2 चीजें, चोरी और झूठ बोलना। चोरी का मतलब बस वो रात में चोर आता उसको चोरी नहीं कहते। अनीति से धन कमाना, बेईमानी से पैसा कमाना भी चोरी है। अभी तो क्या है कि 1 नंबर से 2 नंबर से जैसे भी पैसा कमाऊं, मैं और मेरा परिवार सुखी रहे, बस बाकी मरे तो मरे, ऐसा हालत। अनीति से कमाया हुआ धन कभी भी न कमाने वाला सुखी हो सकता है, न खाने वाला सुखी हो सकता है। अनीति का धन से कभी कोई सुखी हो सकता हो तो बता दो प्यारी सुंदर साथ जी। चोरी, अनीति का धन, और भी कई चीजें। यदि आप जो धन कमाते हो और उसमें जिसका जिसका अधिकार है उसका अधिकार नहीं देते हो तो भी चोरी है। अब किसका किसका अधिकार है आपके धन में? आपने कमाया, लेकिन आपके धन में और कई लोगों का अधिकार है। गरीब आदमी, मोहताज, बेबस आदमी, मुसाफिर, और जो लोग धर्म के कार्य में लगे हुए दिन रात अपना सुखों का त्याग करके, है ना, धर्म के कार्य में भी आपका धन जाना चाहिए। आय का 10वां हिस्सा दान करो, नियम है कि नहीं? आय का, आमदनी का 10वां हिस्सा दान करने का नियम, लेकिन कोई करता ही नहीं है। इकट्ठा करके रखे रहेंगे लेकिन फायदा कुछ भी होने वाला। दूसरा क्या देखिए, झूठ बोलना, चाहे घर में, चाहे नौकरी में, चाहे दुकान में, चाहे मंदिर में, हर जगह झूठ के बिना तो काम चलता ही नहीं है। मैं बोलता हूँ निंदा चुगली भी करो, कोई बात नहीं, करो निंदा चुगली भी, लेकिन सच होना चाहिए ना भाई। सच्ची चुगली करो। जैसे न्यूज़ चैनल वाले क्या करते हैं, वर्ल्ड वार 3 शुरू हो चुका है ऐसा करके, पता चला कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब न्यूज़ वाले से बढ़ा चढ़ा के छाप देते ना, वैसा समाचार फैला देते हैं। अफवाहें फैलाने में नंबर 1, लेकिन सत्य के जांच पड़ताल में पीछे से नंबर 1। सत्य जानने खोजने की जिज्ञासा रहती ही नहीं है। यहाँ पर कोई 2 अलग अलग गुरुजन हैं या 2 अलग अलग प्रकार के व्यक्ति भी हैं, देखा देखी किसी का विरोध शुरू कर देते हैं और देखा देखी किसी का चापलूसी भी शुरू कर देते हैं। झूठी प्रशंसा और झूठी निंदा, दोनों ही झूठ है। प्रशंसा करना चाहिए। जो अच्छे लोग हैं संसार में, समाज में, हमारे बीच में जो योग्य लोग हैं, जिन्होंने नेक कार्य करते हैं, जो उनकी प्रशंसा करना चाहिए, लेकिन झूठी प्रशंसा नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से झूठी निंदा नहीं करना चाहिए। असत्य को असत्य कहना पड़ेगा, भी गलत है तो गलत है। हाँ, ये ज्ञान गलत है, ये बात गलत है, ये काम गलत है। गलत को सही तो नहीं बोल सकते हैं। गलत को गलत कहना निंदा नहीं है, लेकिन देखा देखी झूठी निंदा करना, झूठी चुगली करना गलत है। सुंदर साथ जी, जागनी कार्य करना कितना मुश्किल हो गया आज के समय में।
बोले जागनी कार्य करने में, आश्रम मंदिर चलाने में ईमानदारी से काम ही नहीं चलता। कई लोग का जी करना पड़ता है कि भाई सेवा दे दो, कई लोग की तारीफ करना पड़ता है, कई लोग की बातें इधर उधर, बहुत झमेला हो गया। सुंदर साथ जी, राज्य का कार्य करना भी कठिन हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि ईमानदार लोगों की कमी हो गई संसार। फिर बेईमानी का पैसा मंदिर और आश्रम में जाता है, अनीति से कमाया हुआ धन मंदिर आश्रम में जाता है, तो वहाँ पर भी अशांति पैदा कर देता है। बाइबल में लिखा है, सबसे बढ़कर अपने मन की रक्षा कर। आपके हृदय में जो विरह वैराग्य है, राज्य का प्रेम है, ज्ञान है, विश्वास है, हृदय की निर्मलता जो है वो प्रोटेक्ट करो, वो नष्ट नहीं होना चाहिए। हृदय की निर्मलता खराब नहीं होनी चाहिए, वो सबसे जरूरी चीज़ है। सुंदर साथ जी, इस प्रकार चिंतामणि जी की जागनी हो जाती है। अब आते हैं ठट्टा नगर में लक्ष्मण सेठ नाम के एक बहुत बड़े व्यापारी थे। क्या नाम था? लक्ष्मण सेठ। आगे चल के यही लालदास जी बनते हैं, लेकिन अभी तो लक्ष्मण सेठ थे ना। सेठ थे, बहुत बड़े व्यापारी थे, बहुत धनाढ्य भी थे, धनवान भी थे, लेकिन ज्ञान में, भक्ति में बहुत रुचि था उनका। खाली समय में अपने गोदाम में 10-12 लोग को बिठाते थे और भागवत कथा करते थे, क्योंकि श्रोता सुनेंगे तो उनका भी कल्याण होगा और वक्ता को भी आनंद आएगा कि नहीं आएगा? चर्चाकार को भी तो आनंद आता है कि नहीं आता? लक्ष्मण सेठ जी के अंदर भी परम धाम की निर्मलातम, उसका भी लक्षण दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर। जो कदी भूली वतन तो भी नजर तहाँ निदान। सुंदर साथ जी। अब यहाँ पर एक चतुरा नाम के ब्राह्मण थे, श्री जी के चरणों में दूध की सेवा करते थे। वो प्रतिदिन दूध लाते थे, साथ साथ में प्राणनाथ जी की चर्चा भी सुन लेते थे, श्रीमद् भागवत के रहस्य के विषय में, है ना। अखंड ब्रज लीला कहाँ पर अखंड है, रास लीला आज भी चल रही है, लेकिन कहाँ पर चल रही है, हाँ, कहाँ पर राधा कृष्ण गोपियाँ आज भी रास लीला खेल रहे हैं, रास रमन कर रहे हैं, बांसुरी कहाँ बजा रहे हैं, सारा रहस्य सुनते थे। दुनिया वाले तो कहाँ मानते हैं सारी चीज़ें। यहीं पर आपके तो नज़दीक है, दिल्ली के पास में मथुरा वृंदावन है ना, मृत्यु लोक में यही जो तो है ना मथुरा वृंदावन, यहीं तो सब लोग भागे भागे जाते हैं ना। आप लोग भी में से तो कई लोग गए होंगे ना। पर यहीं पर देखना देख सकते हो अभी, लेकिन वो वृंदावन वन तो रहा नहीं, अब तो सिटी बन गया है वो। पुराने ज़माने का तो कुछ भी पता चलता नहीं है। पहले बोलते थे कि जंगल से आवाज़ आती है, रास लीला की आवाज़ आती है, रात के समय रास लीला की आवाज़ें आती हैं। अब जंगल भी नहीं रहा तो अब आवाज़ कहाँ से आएगी। चतुरा ब्राह्मण लक्ष्मण सेठ के यहाँ भी जाते थे, वहाँ पर भागवत कथा कर रहे थे लक्ष्मण सेठ। चतुरा जी जा करके उनसे क्या प्रश्न किए बताइए आपने, अभी तक सुना आपने? चतुरा ब्राह्मण जो पंडित हैं वो क्या प्रश्न करते हैं लक्ष्मण सेठ से कि आप जो भागवत कथा में कहते हो कि वो ब्रज रास लीला आज भी, ये प्रश्न आप सबको मालूम होना चाहिए। जो महाराज ठाकुर ने कांजी भट्ट से प्रश्न किया था, हरजी व्यास जी से जो प्राणनाथ जी ने प्रश्न किया था, जो यहाँ पर प्रश्न करते हैं लक्ष्मण सेठ से, ये प्रश्न हम भी तो किसी से कर सकते हैं ना। हमको तो लेना देना नहीं है, बस आए बैठे और चले गए, कुछ करना भी नहीं है, कुछ लेना देना भी नहीं है, बस। अंदर था जिससे कोई फायदा नहीं होने वाला भाई। जो ब्रह्म सृष्टि है तो ब्रह्म सृष्टि का वादा तो निभाना पड़ेगा ना। क्या प्रश्न किया कि वो अखंड ब्रज रास लीला, वो राधा कृष्ण गोपियाँ आज कहाँ पर हैं? लक्ष्मण जी कहते हैं, लक्ष्मण सेठ यहीं मृत्यु लोक के ही वृंदावन में है, ब्रज मंडल में आज भी राधा कृष्ण गोपियाँ रास रमन कर रहे हैं यहीं पर।
लेकिन हमको इस चरम दृष्टि से वो दिखाई देता नहीं है। चतुरा जी कहते हैं तुम दिव्य दृष्टि कब पाओगे? इतने समय हो गया, दिव्य दृष्टि कब मिलेगी तुमको? ये जो है वृंदावन और मथुरा और ब्रजमंडल कहते हो, ये तो मृत्यु लोक के अंतर्गत है। और श्रीमद् भागवत के अनुसार 4 प्रलय हैं। नैमित्तिक प्रलय में पाताल से लेकर स्वर्ग लोक तक 10 लोक का लय हो जाता है। प्राकृतिक प्रलय में 14 लोकों का लय हो जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रहते हैं उस समय। तो फिर ये वृंदावन, वो कृष्ण राधा गोपियाँ फिर कहाँ रहेंगी? महाप्रलय के उपरांत वो कृष्ण कहाँ रहेंगे? एक कौन भौम और कहाँ श्री कृष्ण जी? पाओगे कौन तरी, कौन सी धरती है? कौन तुम, कहाँ से आए, कहाँ तुम्हारा घर? एक कौन भौम और कहाँ श्री कृष्ण जी? पाओगे कौन तर, किस तरीके से पाओगे? तब लक्ष्मण सेठ के मन में चौंक जाते हैं, क्योंकि भागवत से प्रमाणित हो गया ना, ये तो मृत्यु लोक का वृंदावन तो प्रलय में, नैमित्तिक प्रलय में ही नष्ट हो जाता है। तो फिर वृंदावन कहाँ रहेगा? रासलीला कहाँ रहेगी? फिर चतुरा तुम स्वयं तो इतने ज्ञानी नहीं थे, कहाँ से ये ज्ञान प्राप्त हुआ तुमको? जरूर कहीं से तुम चर्चा सुन के आए हो, जगह मुझे बताओ। सुंदर साथ जी, आप भी जा कर के 2-4 को जिज्ञासा पैदा कर सकते हो प्रश्न पूछ के, और फिर थोड़ा समझदार हो तो यहाँ पर सदगुरु के चरणों में ज्ञान चर्चा सुनानी ला सकते हो, भी नहीं ला सकते हो? प्रेरित करके लाना भी बहुत बड़ी सेवा है सुंदर साथ जी। इस प्रकार अब लक्ष्मण सेठ प्राणनाथ जी के चरणों में आ गए। प्राणनाथ जी ने उनसे कहा, ये है लक्ष्मण सेठ, तुम इतने ज्ञानवान हो, समझदार हो, कहाँ माया में फंसे हुए हो? बिजनेस, व्यापार, इसमें क्या मिलने वाला है? सब छोड़ो, मेरे साथ चल पड़ो जागनी कार्य में। लक्ष्मण सेठ कहते हैं, हे प्राणनाथ जी, मेरा सौभाग्य है मैं आपके साथ चलूं, लेकिन ये व्यापार का ऐसा फैला हुआ जाल है, बहुत सारे लोगों से पैसा लेना है। चलो छोड़ भी दूँ, नहीं लेता पैसा, लेकिन बहुत सारे लोगों को पैसा देना भी है। वो पैसा दिए बिना तो कल्याण हो सकता नहीं ना, पैसा दिए बिना छुटकारा हो सकता है? पैसा तो देना ही पड़ेगा, कर्जा। मैं शीघ्र ही सारा व्यापार समेट कर आपके चरणों में आऊँगा। इसी बीच में जिंदादास जी का प्रसंग भी होता है। जिंदादास जी लक्ष्मण सेठ को कहते हैं, लक्ष्मण सेठ, श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप को आपको पहचान हुई है कि नहीं, या बस ऐसे ही जाकर के ज्ञान सुन करके आ गए? हाँ, जिनसे ज्ञान चर्चा सुन के आए हो उनकी भी कुछ पहचान हुई कि नहीं हुई? कहते हैं भैया तुम ही सुना दो। एक तो चतुरा जी दूध वाला थे और एक जिंदादास माली, आप ही पहचान करा दो भाई मुझे, आप मेरे से पहले से जागृत हो, समझदार हो। तो एक दृष्टांत आता है, मार्कंड दृष्टांत, हमारे जीवन पर, ब्रह्म सृष्टि के ऊपर भी पूरा घटित होता है। सुंदर साथ, माया क्या है, हम कौन है, हमारा मूल स्वरूप क्या है, सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। एक दृष्टांत है बस। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बस ये लास्ट आज का विषय। मार्कंड का दृष्टांत सुनाते हैं। एक मार्कंड ऋषि था, उसने तपस्या की। जब नारायण भगवान दर्शन देते हैं, मांगो क्या वर मांगते हो, तो क्या कहते हैं वो? हे प्रभु, अपने चरणों से मुझे जुदा न करना, लेकिन मेरी एक छोटी सी इच्छा है, माया क्या होती है ये मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि ये वेदांत दर्शन का सिद्धांत है सुंदर साथ जी। वेदांत दर्शन, संन्यास मत और भागवत में भी ये बात आता है कि माया क्या है, अनिर्वचनीय कहते हैं।
कि माया के विषय में हम स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं कर सकते। माया को झूठी भी नहीं कह सकते, माया को सच्ची भी नहीं कह सकते, क्योंकि सुख दुख का अनुभव तो हो रहा है तो झूठा नहीं कह सकते, लेकिन ये स्थिर नहीं है इसलिए इसको सच भी नहीं कह सकते। माया क्या है? तो क्या कहा गया कि माया जो है अनुभव का विषय है। माया क्या होती है? अनुभव का विषय है, ऐसा वेदांत दर्शन और संन्यास मत में कहा गया। इसी हिसाब से उन्होंने पूछा कि माया क्या होती है, मैं अनुभव करना चाहता हूँ। तब जैसे ही चंदन घिस रहे थे पूजन करने के लिए, चंदन घिसते घिसते माया का आवरण डाल दिया और क्या देखने लगे? स्वयं को एक लड़की के रूप में देखने लगे। देखिए जनरली क्या होता है, मैं सपना जब देखता हूँ ना तो मेरा जो यही शरीर है ना, इसी रूप में सपने में स्वयं को देखूंगा। जो पुरुष रूप है तो मैं सपने में अपने आप को लड़की के रूप में नहीं देखूंगा। लेकिन माया अलग चीज़ है। माया क्या है? जादू है। माया में कुछ भी हो सकता है। मार्कंड ऋषि क्या बन गए? एक लड़की बन गए और नदी में बाढ़ के पानी में बहते हुए जा रहे थे, कोई बचाओ करते हुए। किनारे एक धोबी कपड़ा धो रहा था, तैरना अच्छा आता था, उसने छलांग लगाया। प्राणनाथ जी सीरियल में देखा होगा, सुंदर साहब उसको बचा करके ले आए। अब ध्यान देंगे सुंदर साहब जी, पूछते हैं तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा गांव कहाँ पर है? क्या बताएगा मार्कंड ऋषि? अभी लड़की के रूप में है ना, क्या बताएंगे मैं कौन हूँ? माया तो अभी भी शुरू हुआ और नामकरण तो हुआ ही नहीं अभी। मार्कंड ऋषि हुए ऐसा तो कुछ याद ही नहीं है, और लड़की जो बने हुए हैं तो लड़की का नाम तो अभी तक रखा ही नहीं गया था। मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। तब समझ जाते हैं कि इसकी याददाश्त खो गई है ना, नदी में पानी में गिरने की वजह से इसकी याददाश्त खो गई है। यदि मैं भी अकेला हूँ, तुम भी अकेली हो, शादी कर लेते हैं। सुनो, अब उसको भी कुछ याद तो था नहीं, कहाँ जाए, दोनों मिलके शादी कर लेते हैं। देखो माया की शुरुआत कैसी? पहले दिखावे सुख शीतल, पीछे झाले अगिन की झाल। सुंदर से चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। आज जवानी पर तराने वाले कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढल जाएगा। सुंदर से 1 साल बहुत आनंद में बीता। दोनों मिलके काम करते हैं, कपड़ा धोना, प्रेस करना, सुखाना, दोनों मिलके ज़्यादा काम करते तो ज़्यादा पैसा भी कमाते हैं। 1 साल आनंद में बीता, दोनों मिलकर के बहुत प्रेम से रहे। जब तक एक दूसरे से सुख मिलता है ना तो प्रेम बना रहता है। एक दूसरे से जब दुख मिलना शुरू होता है, शादी करके गलती कर दिया मैं ऐसा, तलाक 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 हो जाएगा। फिर कोर्ट में तो इतने कैसे आज के समय में चल रहे हैं सुंदर शादी। 6 महीना भी साथ नहीं रह पाते हैं। नए समय में जो युवक युवतियां हैं, ऐसा हालत हो गया है कि पेशेंस नहीं है, सहनशीलता नहीं हो जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, मार्कंड दृष्टांत में क्या होता दिखते हैं। 1 साल बीता, 2 से 3 हो गए। पहले 2 थे, अब कितने हो गए? 3 हो गए। अब काम काज में थोड़ा डिस्टर्ब तो होगा ना, खर्चा भी थोड़ा बढ़ेगा। फिर भी 1 साल तक दोनों ने सहन किया। हमारा प्यारा बच्चा है, इसको कोई भी दुख नहीं होना चाहिए। 1 साल तक दोनों ने मिल करके सहन किया। 2 साल बीत गया, 3 से कितने हो गए? 4। हम 2, हमारे 2 हो गए। अब खर्चा बढ़ गया। अब धोबी कहाँ से काम करेगी? कपड़ा धोने में अब हेल्प नहीं कर पाती है।
बच्चे को देखेगी कि 2-2 बच्चे हैं तो कहाँ से काम करेगी, वो भी दोनों छोटे छोटे। दोनों में झगड़ा होने लगा, पैसा ला करके दो, ये सामान ला के दो, हमेशा पैसा पैसा के पीछे पड़ी रहती है। कहाँ से लाऊंगा मैं इतना पैसा, लेकिन मेरे बच्चे हैं कि तुम्हारे भी तो बच्चे हैं। शुरू हो गया झगड़ा। झगड़ा करते करते 1 साल और बीता, 4 से 5 हो गए, 3 बच्चे हो गए। अब तो बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लग गया। ऐसे तैसे झगड़ा करते करते 1 साल और बीता, 4 बच्चे हो गए। अब तो फिर हद हो गई, दोनों के बीच में मारपीट शुरू हो गया। पुरुष तो ज़्यादा शक्तिशाली होता है ना, धोबी धोबन को जो है मारने लगा, डंडे से हाथ से मारने लगा। धोबिन कहती है मेरा जीवन नरक बन गया, अब मैं आत्महत्या कर लूँगी। अब माया कौन दिखा रहा था? नारायण भगवान दिखा रहे थे ना माया। तो दिखा रहे हैं तो देख भी तो रहे ना, सारा कंट्रोल नारायण भगवान के हाथ में है कि नहीं। देखते हैं कि मार्कंड ऋषि तो अब आत्महत्या करने जा रहे हैं। तुरंत साधु बन करके माया के अंदर प्रवेश करते हैं। नारायण भगवान तो है मूल स्वरूप। अब यहाँ पर जो एक काल्पनिक दुनिया थी, मायावी जगत था जिसमें धोबी धोबन थे, 4 बच्चे थे, कोई वास्तविकता तो नहीं थी ना। प्रत्यक्ष रूप से थे इसमें से कोई भी न धोबी कहीं पर अस्तित्व है, न धोबिन का कहीं पर अस्तित्व है, न बच्चों का कहीं अस्तित्व है। तो माया के अंदर नारायण भगवान साधु बनकर प्रवेश करते हैं। इधर धोबिन जो है मार्कंड ऋषि रस्सी उस्सी बांध करके लटकाने की तैयारी में लगे हुए थे। दरवाजे में पहुंच गए। मार्कंड की कथा सुनाते हैं तब हम भोजन पाते हैं। क्या होता है, कुछ सन्यासियों का नियम होता है, आपके दरवाजे में भिक्षा लेने दक्षिणा लेने आएंगे, लेकिन बोले हम फ्री में दक्षिणा या भिक्षा नहीं लेते, बदले में हमसे ज्ञान सुनो तो लेना देना बराबर रहेगा। ये तो फिर क्या होगा कि मैं आपसे लूँगा तो आपका कर्जा हो जाएगा मेरे सिर पर, तो ज्ञान सुनाऊंगा तो कर्जा बराबर हो जाएगा। मैंने ज्ञान सुनाया, आपने भोजन खिलाया, बराबर हो गया। इसलिए ऐसा बोलते हैं। धोबिन सोचती पता नहीं कौन आ गया यहाँ पर, साधु महात्मा मरने भी नहीं देते चैन से। कि जाओ भी बाद में आना, देखो पीछे ही पड़ गए। मार्कंड की कथा सुनाते हैं तब भोजन पाते हैं। सोचती चलो मैं जल्दी से इसे रोटी दे देती हूँ और इसको विदा करती हूँ और फिर मैं फांसी लगाऊंगी। साधु क्या कहता है कि हमेशा मैं भोजन नहीं करता हूँ, मैं कथा भी सुनना पड़ेगा, मेरे कथा भी सुनना पड़ेगा, भोजन भी खिलाना पड़ेगा। पता नहीं कैसे कहाँ से आ जाते हैं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मरने का टाइम नहीं है, आप क्या करें। तब परेशान हो जाती, मजबूरी हो जाती है, तब उनका कथा सुनने लगती है। एक मार्कंड ऋषि था, उसने तपस्या किया, पता नहीं किसकी बात बता रहे हैं। ऐसा शुरुआत में तो ऐसा लगता है ना, पता नहीं किसकी बात बता रहे हैं। फिर जैसे बताया कि माया में वो मार्कंड ऋषि स्वयं को एक लड़की के रूप में देखने लगे, फिर एक धोबी से उसकी शादी हो गई। अरे ये तो मेरी बात बता रहे हैं। अब क्या लग रहा है, ये तो मेरी बात है। वाणी पढ़ते हैं, वितक पढ़ते हैं ना सुंदर साथ जी, तो लगना चाहिए कि ये बात किसकी है, मेरी बात चल रही है, ये मेरी वितक है, मेरी बातें हैं। इसमें दूसरे की बातें सुन करके क्या फ़ायदा हुआ। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, ख़त्म। कहानी सुन के क्या फ़ायदा। हमारी अपनी कहानी सुनना, हमारा अपना जो बात है, जो भूल चुके हैं। अब बताते हैं लास्ट में कि अब वो मार्कंड ऋषि धोबिन बन करके रोटी बना रही है और वो नारायण भगवान साधु बन करके उनको जगाने के लिए आए हुए हैं। तब समझ जाते कि साधु के रूप में कौन बैठा है सामने, स्वयं नारायण भगवान बैठे हैं। अब क्या मांगा धोबिन ने, क्या मांगा, हे प्रभु मेरे धोबी को अच्छा बना दो, मेरे से झगड़ा न करे, मेरे घर में खूब पैसा आ जाए। ऐसा कुछ मांगा था? नहीं,
क्या मांगा? हे प्रभु अब माया को खत्म कर दो बस, अब और माया नहीं देखनी। और हम क्या मांगते हैं राज्य से, सदगुरु से क्या मांगते हैं बता दो? हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्री राज। कभी बोलते हैं कि राज्य महाराज बस खेल खत्म कर दो, परम धाम में जल्दी जल्दी ले चलो। मुख से दिखावे का बोल भी देते हैं, लेकिन दिल से, सच्चे दिल से नहीं बोलते। अब ये दृष्टांत देखिए, जैसे ही माया को खत्म किया, धोबी गायब, धोबिन गायब, चारों बच्चे गायब, अदृश्य हो गए, जैसे कभी अस्तित्व ही नहीं था। सपने में राजा बन गए, जागने के बाद सारा दृश्य गायब। ऐसी है ये माया। और भी कई दृष्टांत आता सुंदर साथ जी। परम धाम में से राज जी जोर से ताली बजाएंगे और सब सखियां चौंक करके उठ जाएंगी, गायब, सारा दृश्य गायब हो जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं दृश्य प्रपंच, प्रतिबिंब, नाटक, माया, सपना, खेल तमाशा, अनेकों बात सभी महापुरुषों ने कहा। ये संसार यथार्थता में इसका अस्तित्व है ही नहीं। सुंदर साथ जी, जिस प्रकार परम धाम में, जिस प्रकार मार्कंड ऋषि ने माया देखने की इच्छा किया, उसी प्रकार परम धाम में हमने भी राज्य से माया का खेल देखने की इच्छा किया था। जिस प्रकार नारायण भगवान साधु बनकर जगाने आए थे, उसी प्रकार स्वयं राज्य महाराज प्राणनाथ जी के रूप में हम ब्रह्मात्मा को जगाने आए हैं। लेकिन अब ज्ञान की लीला देख करके हम सोचते हैं कि गुरु, सदगुरु, आचार्य, संत, महात्मा लगा देते हैं। लीला देख करके भ्रमित हो जाते हैं। ये ज्ञान की लीला, जागनी लीला क्या है? ज्ञान की लीला, ज्ञान की बांसुरी बज रही है। शरीर को मत देखो, अंदर स्वयं राज्य विराजमान है। पोते प्रकट पधारिया छो अने आड़ा देव छो ब्रजने राज। स्वयं राज्य महाराज आवेश स्वरूप से इंद्रावती के हृदय में विराजमान थे सुंदर साथ जी। और छठे दिन के लीला में विभिन्न ब्रह्ममुनियों के तनों में अपने आवेश का हिस्सा, इन्हें आंशिक जोश आवेश प्रदान करके उनसे जागनी कार्य आज भी करवाते हैं सुंदर साथ। पूर्ण आवेश तो महामती जी के अंदर, पन्ना जी में विराजमान, लेकिन जिससे जितना कार्य कराना उसको अपनी उतनी शक्ति प्रदान करेंगे, जिसको जितना जागृत करना है उसे उतनी शक्ति प्रदान करेंगे। सुंदर साथ जी, इस प्रकार मार्कंड दृष्टांत से प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान हुई, माया की पहचान हुई, और मूल स्वरूप की भी हमारी पहचान हो जाती। सुंदर साथ जी, इस प्रकार से वितक का एक एक प्रसंग सुंदर साथ जी हमारे अपने जीवन में घटित होता। ध्यान से सुने समझें। तड़प ही नहीं है तो उनका कोई, देखिए डॉक्टर भी किसी को जबरदस्ती ठीक नहीं कर सकता, तो पेशेंट को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा ना, सहयोग करना पड़ेगा, डॉक्टर के निर्देशों का पालन करना पड़ेगा, दवाई टाइम से खाना पड़ेगा। सुबह 2 गली, शाम को 2 गली, भी सुबह में 2 घंटा पानी पड़ो चितवनी करो, शाम को 1 घंटा पानी पड़ो चितवनी करो। बराबर टाइम टू टाइम टेबलेट लेंगे तो फिर माया का सारा रोग दूर हो जाएगा, भव रोग दूर हो जाएगा, आत्मा का कल्याण हो जाएगा। सुंदर शाह जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आइए सुंदर शाह जी, इस प्रकार से ये प्रसंग आया था यहाँ पर। आइए अब चौपाई दोहराते हैं। फिर चर्चा मार्कंड की, कह दिखाया दृष्टांत, तब नजर खुली बातन की, देखी दृष्ट एकांत, देखी दृष्ट एकांत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी।